नमस्कार दोस्तों, मैं सौर्यपुरी, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा से। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट के सिलेबस डिस्कशन करेंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र। जैसा कि आपको विदित है, एग्ज़ाम के समय अपने 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें 10 अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो 2-2 नंबर के होते हैं। इस प्रकार 20 नंबर के तो होंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 नंबर के। इस प्रकार 20 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अपने को एक क्वेश्चन करना होता है। वो 20-20 नंबर के होते हैं। इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न जो है वो 20 + 20 + 20 + 40 = 100 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, कि फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लक्षण क्या क्या है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व है, इसका स्कोप, इसके क्षेत्र। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या क्या लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात करना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसका अध्ययन हम गेन्स ऑफ ट्रेड में करेंगे। नेक्स्ट अध्याय में हम ट्रेड थ्योरीज, व्यापार सिद्धांत जो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, रिकार्डो, हेबरलर, मील और एचओ थ्योरी, हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत अध्ययन, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अध्ययन, हेबरलर का अवसर लागत अध्ययन, मील का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत, और जो नव क्लासिकल थ्योरी है ट्रेड थ्योरी, जो नव क्लासिकल ट्रेड थ्योरी है वो है हेक्सर-होलिन एचओ थ्योरी, जो आधुनिक सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन हम ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत करेंगे। इसमें ए सेक्शन में नेक्स्ट है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। इसमें व्यापार क्या होता है, स्वतंत्र व्यापार क्या होता है, और एक देश उस व्यापार पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाता है, इसका अध्ययन करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार एंड एक्सचेंज रेट एंड विनिमय दर क्या होती है, इसका अध्ययन भी हम सेक्शन ए के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन, ये इनकी परिभाषा, इनकी संरचना, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसका अध्ययन हम सेक्शन ए के अंतर्गत करते हैं। सेक्शन ए में जो लास्ट टॉपिक्स है वो हैं IMF एंड WTO। IMF होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके क्या क्या स्कोप है, इसका संगठन, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके क्या क्या इम्पेक्ट है, इसका अध्ययन हम सेक्शन ए के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार सेक्शन ए में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि और विकास। आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के मापक कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट है लिवाइस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, लुइस का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत, एंड बैलेंस वर्सेज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, संतुलित एवं असंतुलित वृद्धि, संतुलित वृद्धि क्या होती है और इसके प्रतिपादक कौन कौन से अर्थशास्त्री थे, असंतुलित वृद्धि क्या होती है, इसके प्रतिपादक कौन कौन से अर्थशास्त्री थे, इन दोनों में क्या अंतर है, इसका अध्ययन हम बैलेंस्ड वर्सेज अनबैलेंस्ड ग्रोथ में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल, वृद्धि मॉडल जो है उसमें हम मेनली 2 मॉडल पढ़ते हैं, हेरेड-डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गरीबी व आय की असमानता की अवधारणा। गरीबी किसे कहते हैं, इसका माप कैसे किया जाता है, आय की असमानता किसे कहते हैं, इसके क्या कारण हैं, इसको दूर करने के क्या उपाय हैं,
इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। सेक्शन बी का जो लास्ट यूनिट है वो है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। विश्व बैंक जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और लास्ट है एशियाई विकास बैंक। इस प्रकार सेक्शन बी में हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद सेक्शन सी जिसमें हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं। पब्लिक लोक फाइनेंस वित्त, लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त भी इसको बोला जाता है। इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त के क्या क्या प्रकृति है, क्या क्या उसके क्षेत्र है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में सरकार की क्या भूमिका होती है, उसका अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है, निजी वस्तुएं क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डाल्टन के द्वारा दिया गया है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, इसका अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। और ऑप्टिमल बजटिंग का अध्ययन भी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं, अनुकूलतम बजटिंग जिसे कहते हैं हम। उसके बाद इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेबिट। पब्लिक रेवेन्यू कि सरकार को आय किस प्रकार प्राप्त होती है, उस सरकार उस आय को किस प्रकार व्यय करती है, उसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जब सरकार की आय की तुलना में सरकार के व्यय ज़्यादा हो जाते हैं तो सरकार उधार लेती है, उसको बोलते हैं पब्लिक डेबिट, सार्वजनिक ऋण या सार्वजनिक उधार। तो पब्लिक रेवेन्यू में हम जो पढ़ेंगे उसमें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कि जो कर जो होते हैं उनके क्या सिद्धांत है, जो एडम स्मिथ ने 4 या 5 सिद्धांत दिए हैं उनका अध्ययन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में करते हैं। इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन, इम्पैक्ट क्या होता है, कराघात बोलते हैं जिसको, शिफ्टिंग कर विवर्तन, इंसिडेंस करापात, ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसका अध्ययन हम टैक्सेशन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद टैक्स के कितने टाइप होते हैं, करों के 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत एक जो नया टैक्स है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, इसका अध्ययन भी हम पब्लिक रेवेन्यू के अंदर करते हैं। तो पब्लिक रेवेन्यू के अंदर हम सरकार की आय के स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार को आय हो गई, अब सरकार व्यय किस प्रकार करेगी, कौन कौन सी मदों पे व्यय करेगी, इसका अध्ययन हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में करेंगे। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय के क्या क्या सिद्धांत हैं। क्लासिफिकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि उस पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसका वर्गीकरण, कौन कौन सी मदों पे कितना कितना व्यय किया जा रहा है, इसका अध्ययन हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उस सार्वजनिक व्यय का उत्पादन और वितरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक डेबिट, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सरकार का अगर आय से ज़्यादा व्यय हो जाए तो सरकार को उधार लेना पड़ता है, उधार लेने को ही हम ऋण लेना कहते हैं और उसी को पब्लिक डेबिट कहते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है, क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या क्या भार पड़ते हैं, इसकी जनता पे भार क्या पड़ता है, सरकार पे क्या भार पड़ता है, इसका अध्ययन हम पब्लिक डेबिट के अंतर्गत करते हैं। और इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है फिस्कल पॉलिसी। जिस प्रकार हमने बीए पार्ट सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी जो आरबीआई के द्वारा दी जाती है, मौद्रिक नीति जिसे बोलते हैं, उसी प्रकार पब्लिक फाइनेंस के अंदर फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जो सरकार द्वारा दी जाती है, राजकोषीय नीति क्या होती है, इसके क्या क्या उद्देश्य है। एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलिसी की जो मुद्रास्फीति, कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए राजकोषीय नीति किस प्रकार कार्य करेगी, इसका अध्ययन हम फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत करते हैं। इन तीनों टॉपिक्स के लिए 3 हो गए अपने, इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स विकास का शास्त्र, और पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त। इन तीनों के लिए कौन कौन सी किताबें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए RN मस्ग्रेव एंड PB मस्ग्रेव, पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मस्ग्रेव हिल पब्लिकेशन की ये किताब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है S गांगुली, पब्लिक फाइनेंस द वर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद HL भाटिया, पब्लिक फाइनेंस विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड। D साल्विटोर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फिर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए KC राणा एंड KN वर्मा, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की पुस्तक है, दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। फिर मिशेल पी टोडारो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैकमिलन पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित होती है।
और जो अपने पूरे सिलेबस को कवर करती है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स। LK नारायण, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का NNC पहाड़िया द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक का अध्ययन हम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।